24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। साल 2020 में लोग कोरोना से परेशान थे, तो वहीं सब लोग अपने घरों में कोरोना की वजह से बंद थे। लेकिन वही मुस्कुराएगा इंडिया गाना आया, जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और आपको बता दूं कि उस गाने को लिखने वाला बिहार का ही कौशल कुमार है, जिसने उस गाने को लिखा है। इतना ही नहीं, उस गाने को खुद पीएम मोदी ने शेयर किया। इस गाने को फिल्मी सितारों के साथ साथ कई नेताओं ने भी शेयर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाने को शेयर किया था। कौशल किशोर मंगलवार को पटना में थे। इसी दौरान उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह गाना सिर्फ 20 मिनट में लिखा गया था। अब वह जल्द ही बिहार के गौरव पर अपना गाना लेकर आने वाले हैं। जब देश संकट में था तो एक राइटर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं अपनी भूमिका निभाऊं। जिस तरह डॉक्टर, पुलिस के जवान, प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे थे, उसी तरह एक लेखक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी थी कि मैं देश के लोगों को मोटिवेट करूं। मुस्कुराएगा इंडिया के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार और जैकी भगनानी ने संपर्क किया। इस वक्त मैं और विशाल मिश्रा साथ में ही थे, तो मैंने गाने को लिखा और उन्होंने उसे गाया। फिर यह गाना इतिहास बन गया। इसे गाने को लेकर बहुत प्यार दिया गया। प्रधानमंत्री ने भी इस गाने को खूब सराहा। जब मैं यह गाना लिख रहा था तो मैं इसमें दुआएं लिख रहा था। मैं इस गीत के माध्यम से लोगों में उम्मीद की किरण जगाना चाहता था, इसलिए मैंने उन सभी चीज़ों का जिक्र किया जो मुझे लॉकडाउन के दौरान याद आई। जैसे ट्रेन रुक गई थी जो कभी नहीं रुकी थी, खाली खेल के मैदान और काम पर जाने में असमर्थ लोग। तो मैं दुआएं कर रहा था कि वह चीज़ फिर से शुरू हो जाए। मैं उम्मीद कर रहा था और फिर मेरे जहन में ये शब्द आया, मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। मैंने यह गाना 20 मिनट में लिख दिया था। फिर यह गाना विशाल मिश्रा को पसंद आया। फिर जिन लोगों को मैंने दिखाया उन सभी लोगों को पसंद आया। प्रधानमंत्री को भी पसंद आया, तभी यह गाना आ पाया। मैं बहुत अलग तरीके से स्ट्रगल को देखता हूँ। जब मैं मुंबई गया था तब मैं 16 साल का था। मैंने जीवन का आधा समय स्ट्रगल में ही बिताया है। मुझे लगता है कि स्ट्रगल किसी भी इंसान को बनाता है। उसे पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए, उससे सीखने का मौका मिलता है। अगर स्ट्रगल नहीं मिलता है तो आप लाइफ में बहुत कमज़ोर रह जाएंगे। जितने भी स्ट्रगल मेरी लाइफ में है उसे मैंने पॉजिटिव तरीके से देखा और मैं लगातार मेहनत करते रहा। मुझे पता था कि एक दिन मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। घर से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं मोतिहारी जिले के ढाका का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता समाज सेवी हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई मोतिहारी से ही हुई है। मैं 2 साल पटना में भी रहा हूँ। 6 साल की उम्र में मैंने पहली कविता लिखी थी। 16 साल की उम्र में मैं लिरिक्स राइटर बनने के लिए मुंबई गया था। मुझे लिखने का शौक़ मेरे पिता से आया, क्योंकि वह भी कविता लिखने का शौक़ रखते थे। फिर मेरा झुकाव उसकी तरफ होने लगा। मुझे लगता है कि यह बहुत ही रोमांचक है। मेरा मानना है कि आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, तब एक समय आता है जब भगवान आपको आपकी मेहनत का फल देते हैं। तो मुस्कुराएगा इंडिया गाना मेरे लिए वही फल था। एक दिन में हजारों सेलिब्रिटी ने उस गाने को शेयर किया था। मैंने टाइगर श्रॉफ के साथ मिलकर वंदे मातरम गाना लिखा था। मुस्कुराएगा इंडिया से पहले का प्रोजेक्ट वंदे मातरम ही गाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसमें देरी हुई थी। इस गाने को खुद टाइगर श्रॉफ ने गाया था और पीएम मोदी ने 15 अगस्त को ट्वीट कर गाने की सराहना की थी। मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, मैं बस सिर्फ अपना काम करूंगा। जो लोग अश्लीलता वाला काम करते हैं मैं उनके साथ भी अच्छा काम करूंगा। बिहार की जो प्रमुख भाषा है भोजपुरी, उसको भी बढ़ावा देना है। मैंने छठी मैया बुलाए महादेव बुलाए गाना लिखा था। इसके साथ ही मैंने राम आए अयोध्या एक गाना लिखा है, जिसमें मैंने संक्षिप्त में पूरी रामायण लिखने की कोशिश की है। उसमें भी मैंने राम जी से भोजपुरी बुलवाई है। इस पर मुझसे कई लोगों ने सवाल भी किया, तो मैंने भी मजाक में बोला कि जब सीता माता बिहार की थी तो भगवान राम को भी उन्होंने सिखा दिया होगा, तो वह भी बोल सकते हैं। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि मैं भोजपुरी को फ्रंट में रखूँ। मैं कई एल्बम भोजपुरी में बना रहा हूँ। यह एल्बम आने वाले दिनों में भोजपुरी भाषा के लिए माइलस्टोन साबित होगी। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म के लिए गाना लिख रहा हूँ। मैं 6-7 और हिंदी फिल्में के लिए भी गाना लिखने वाला हूँ। मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया की फिल्म के लिए भी गाने लिख रहा हूँ। 8-10 मेरे सिंगल्स आ रहे हैं, वहीं 3-4 गाने टी सीरीज के साथ आ रहे हैं।
जैसा कि कौशल किशोर का साफ तौर पर मानना है कि आदमी को स्ट्रगल करते रहना चाहिए। अगर वो स्ट्रगल करता है उसी से वो सीख पाएगा कि उसका काम सही है कि नहीं है, बाकी उसी से वो आगे भी बढ़ सकता है। बाकी इनकी कहानी आपको कैसी लगी, आपको क्या लगता है, इनकी कहानी रोचक है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।